राजधानी राजधानी। नमस्ते, मैं हूँ स्नेहा सिद्धार्थ और ऐसे ही लॉकडाउन चल रहा था और हम लोगों ने सब बच्चे आए हमारे पास कि चलिए अपन कुछ अच्छा करते हैं। तो पहले से संकल्पना जो आइडिएशन में थी वो फलित हुई और हमने डिसाइड किया कि चलो वॉल्स कलर करेंगे। तो हमारी वॉल्स जो थी पहले काफ़ी ख़राब हालत में थी, 25 वर्षों से उसको कुछ किया नहीं गया था, तो काफ़ी ख़राब हालत में थी। तो ये सारे बच्चों ने खुद पूरा उसको स्टील ब्रशेस से क्लीन किया है, पानी से क्लीन किया है, उसको प्राइम किया है, दे प्रिपेयर वो सारी वॉल को प्रिपेयर किया है। और फिर हम लोगों ने बच्चों से ही कॉन्सेप्ट्स मंगवाए ताकि उनको क्या चाहिए, जो क्या वो बनाना चाहते हैं, और उनको उसमें से ये भी समझ में आना चाहिए कि ऐसे ही चीज़ चुने जो हमें रोज़ देखकर इंस्पायर करे, जो हम बना सके और जो निर्धारित समय में एग्जीक्यूट हो पाए। तो कॉन्सेप्ट चूज़ करने की प्रक्रिया में बच्चों को ये समझ में आया कि हम क्या बना सकते हैं और हम क्या देखकर आगे बढ़ना चाहते हैं, रोज़ सुबह उठकर हम क्या देखना चाहते हैं। फिर इस प्रक्रिया में कुछ उनके 15 से 20 कॉन्सेप्ट चूज़ किए गए। फिर जो बचे हुए हमारी 43 वॉल्स हैं, तो हमने बचे हुए वॉल्स पर और कंसेप्ट ढूंढे। देन फिर उस सारे चीज़ को सिंक्रोनाइज़ किया मैंने कि कौन से वॉल पे क्या आना चाहिए, किस तरह आना चाहिए, कलर्स कैसे होने चाहिए, ताकि जब आप वॉल को एक साथ देखें तो वो आपको कैसी दिखाई दे। इसके अलावा मैंने देखा कि इसमें 44 कॉलम्स हैं जो वर्टिकल मेंबर्स हैं और जो अच्छे से फ्रेम करते हैं हर एक वॉल को। तो इसमें मैंने रेनबो का कॉन्सेप्ट इसलिए डाला ताकि रेनबो 7 रंग को दर्शाता है और यहाँ पर 44 रंग को दर्शा रहा है, क्योंकि एक भी कलर सिमिलर नहीं है उसमें। वो इसलिए था कि जैसे जैसे हम जीवन जीते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं, बच्चों की जो उम्र है फ़िलहाल, तो हर दिन हम नया रंग देखते हैं, नए भाव से जूझते हैं। तो ये समझने के लिए कि ज़िंदगी सबसे बनती है, किसी कोई वर्ज्य नहीं होता और कोई जो हर चीज़ को अपने एक्सेप्ट करना चाहिए, ये उसके पीछे का उद्देश्य था, ये सप्तरंगी के पीछे का। और दूसरा, हमने हर जो वॉल चुनी है वो इस तरह से चुनी है कि वो स्वयं के लिए अपने आप को बढ़ावा देने के लिए है। जैसे जनरली हम जो मैसेजेस लिखते हैं वो ऐसे होते हैं कि हम दूसरों को कुछ बोल रहे हैं कि स्वच्छता रखिए, ये करिए, वो करिए। हमने ये सब ऐसे चुना है कि हम क्या खुद कर सकते हैं। जैसे आप ये वॉल देख रहे हैं, यू डिसाइड, कि हम चुन सकते हैं कि हमें इस क्षण में खुश रहना है या दुखी होना है। तो ऐसे सारी वॉल्स हमने इस नज़रिए से चुनी है। ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा था कि टीम वर्क का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है इसमें। जो जितने बच्चे हैं, शुरू में थोड़ा सा आगे पीछे था, बट करते करते सब इतने मतलब मिल गए एक दूसरे के साथ में कि सबके मन मुटाव बाजू में रह गए और हम सब आज वी आर ऑल टुगेदर टुडे। इट्स अ ग्रुप। तो ये बहुत ही एक लॉकडाउन का जो फ्री टाइम था उसका एक अच्छा इस्तेमाल आपने अच्छा इस्तेमाल किया। मतलब हमारे 1 महीने का जो ये समय था, हमने ये वॉल कंप्लीट करी 20 दिन में। ये पूरा प्लानिंग मैंने किया था कि कितने समय में क्या होना चाहिए और बच्चों ने बखूबी एग्जीक्यूट किया। ये सारी मेहनत जो बच्चों ने की है बहुत ही उम्दा तरीके से कंप्लीट किया है इसे। और लॉकडाउन का इतना सही इस्तेमाल हुआ कि इन्हीं के पेरेंट्स बोलते थे कि भाई अभी इसके बाद क्या करेंगे, कि इस कारण से बच्चे सुबह 6 बजे उठ रहे थे, काम अच्छा कर रहे थे, उनके क्लासेस भी कर रहे थे साथ में, उनका शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होने दिया हमने। उनके जो क्लासेस थे, स्कूल्स थे, वो सब करते हुए उन्होंने ये किया है। तो ये उनके लिए तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड हर बच्चे की जिसने इस पर काम किया है। उन्होंने अपने लेवल से ऊपर जाकर काम किया है। जो उन्होंने नहीं किया था वो भी वो नया सीखे हैं और उन्होंने किया भी है। तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड प्राउड ऑफ दिस एंटायर प्रोजेक्ट। आई एम हैप्पी दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस एंड आई कुड डू व्हाट आई कुड डू। उसके लिए बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। हम लॉकडाउन चालू था और हम सब ऐसे ही गली में राउंड मार रहे थे, तो हमने देखा कि ये जो वॉल्स है ये बहुत ख़राब थी। तो हमने सोचा कि कुछ करते हैं। तो हमें सिद्धू भैया और स्नेहा भाभी ने इसमें बोला कि हम इसमें कुछ इनोवेटिव करते हैं। तो हमने उस दिन से ये ठान लिया कि कुछ तो ज़रूर करना ही पड़ेगा ये वॉल का, क्योंकि वो काफ़ी गंदी लगती थी। जब भी हम आते जाते थे हमें वो हर बार खटकती थी कि ये काफ़ी गंदी वॉल्स है। तो जब भी हमने उस दिन से ये चालू किया करना, और उसके बाद में 20 दिनों में हमने ये सब किया और साथ साथ में हमारा पढ़ाई का भी ध्यान रखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखमन गिल है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम युक्ता शर्मा है। जैसा कि आपको सबको पता था कि लॉकडाउन था, हम घर बैठे बैठे बहुत बोर हो गए थे। दिन भर फ़ोन, लैपटॉप्स, लाइक हमारा बहुत पढ़ाई तो हो रही थी, पर फिर दिन भर फ़ोन की स्क्रीन, बहुत कुछ नया करना था, बोर हो गए थे। फिर जैसे ही हम इधर वॉक कर रहे थे तो हम जैसा कि भैया ने बोला, फिर हमने कुछ नया
करने का सोचा। फिर हमने कंसेप्ट ढूंढे जो अपने समाज में कुछ नया संदेश दे। जैसा कि आप कुछ बच्चे हैं जो गलत दिशा में चले गए लॉकडाउन में, उन पे इतना बुरा असर हुआ उनके दिमाग में, क्योंकि दिन भर फ़ोन लैपटॉप में दिन भर वही सब चलता था। तो इतना अच्छा हुआ हम साथ में आए, मिले, हमने टीम वर्क किया। जो हमारा लॉकडाउन था बहुत ही अच्छे से गुजरा, सब मिले जुले इतना सब कुछ किया। तो बस यही मेन मोटिव था हमारा। क्या नाम है आपका? युक्ता शर्मा। नमस्कार। हम लोगों ने वॉल कंसेप्ट ऐसे लिए जैसे सब बच्चों ने मिलकर एक साथ लाए कंसेप्ट। उसके बाद हम लोगों ने एक एक्सेल शीट में वॉल फ्रेम में बना के हमने बहुत सारे कंसेप्ट को रचा है। और फिर बाद में हर एक वॉल का कौन सा कंसेप्ट आना चाहिए, क्या मैच होना चाहिए, वो कंसेप्ट हमने ऐसे प्लेस किए। स्टार्टिंग में कुछ इम्पैक्ट वॉल है जहाँ पे हमारे लोग जहाँ से एंटर होते लोग तो दिखता है कि ये लोढ़ा भवन कॉलोनी है। और कुछ ऐसे वॉल्स है जैसे वो उधर सत्यमेव जयते लिखा है, उसके बाजू में लिखा है टुगेदर वी कैन, मतलब हम सब एक है। इसलिए ऐसे हमने इम्पैक्ट वॉल लिए। और आखिरी में हमने ऐसा नमस्कार का सिंबल लिया जो ग्रेटिट्यूड का साइन है कि जो भी आ रहा हमारी कॉलोनी में नमस्कार, हम आपका बहुत वेलकम करते हैं। हाँ, नमस्ते। हमने जो किया है एक वॉल पे, वो जो पूरा हमने वर्ल्ड फेमस जो बिल्डिंग्स है वो सब एक्सप्लेन किए हैं। जैसे वहाँ की ब्यूटी है, जैसे अपना ताजमहल है, सिंगापुर के ट्विंस बिल्डिंग है, आईफिल टावर है, हमने सब वो बनाया है। और हम उसकी ब्यूटी जो है वो उधर जाके एक्सपीरियंस करें और वही ब्यूटी हमारे मालेगांव में या अपने इंडिया में लाने की कोशिश करें। हमने ये। क्या नाम है आपका? साइली ओस्तवा। नमस्ते। जब हम लोगों ने सबने बताया कि हमने सोचा कि वॉल्स को पेंट करते हैं, तो एक मुद्दा ये भी था कि पेंट तो कुछ भी तो नहीं करना है, तो कॉन्सेप्ट्स चाहिए। तो कॉन्सेप्ट्स के लिए सबने मीटिंग्स बिठाई, सबने मिलजुल कर कॉन्सेप्ट्स लिए। हमारा मतलब ऐसे हमने सोचा था कि हम कुछ वॉल्स ऐसे ले जिससे सोसाइटी पर ये कोई मैसेज जाए, कुछ वॉल्स ऐसे ले जिससे हमारा जो हम जैसे सोचते हैं, अगर कुछ हम गलत सोचते हैं तो हमारा भी नज़रिया अच्छा हो लोगों के प्रति। और कुछ ऐसे भी लिए जहाँ पर लोग आए, फ़ोटोज़ निकाले वगैरह। ऐसे अलग अलग हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लिए और फिर टीम वर्क के वजह से हमने सारे इम्प्लीमेंट किए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूमि सुराना है। ठीक। नमस्ते। जैसे कि अभी हमारे कॉलेजेस सबके ऑनलाइन शुरू थे, तो उसमें हम लोग यानी स्क्रीन पर ये रहते थे स्टक, तो हर वक्त मोबाइल लैपटॉप्स वगैरह ये सब रहता था। तो फिर हम लोगों को स्नेहा भाभी ने और सिद्धू भैया ने मिलकर बोला कि हम वॉल करने वाले। तो फिर बहुत लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक टाइम पास है, बट लोगों को मतलब बहुत से लोगों को ये नहीं समझता है कि ये एक मतलब लोगों के लिए मोटिवेशन है। इससे हम लोग मतलब आगे कुछ सीख सकते हैं। और ये टाइम पास नहीं था, ये हमको खुद को सीखने मिला इसमें बहुत। जैसे हमको एक साथ रहना चाहिए और टुगेदर वी कैन, हम एक साथ हैं, हमें प्रॉब्लम मी सॉल्यूशन वी, यानी अगर हम अकेले रहो तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और अगर हम एक साथ रहे तो उसका सॉल्यूशन हम आराम से निकाल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वॉल्स है जिसमें हम लोगों ने अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए। क्या नाम है आपका? श्रेया बाफना। मेरा नाम जीत शर्मा है और मैं ये इस कम्युनिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। जब मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जब हम सुबह रोज़ 6 बजे उठ के यहाँ पे आते थे और मुझे एक इन्वेंट्री मैनेजर का काम सौंपा गया था। मुझे जितने भी कलर्स वगैरह का ध्यान रखना था। इस 20 दिनों में मैंने ये सीखा कि मुझे कोई भी काम करना है जिम्मेदारी से करना है। मैंने हर एक चीज़ संभाली, मुझे हर एक चीज़ की जिम्मेदारी समझी। पहले मैं ऐसे ही था कि कोई भी चीज़ छोड़ के चल जाता था, लेकिन अब मैंने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये सीखा कि मुझे हर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और हर एक चीज़ को अच्छे से करनी चाहिए। और मैंने और एक बात सीखी कि अगर हम एकता से कुछ काम करेंगे तो हर काम मुमकिन हो सकता है। ओके। हाँ। नमस्ते। हमारी हर एक वॉल से हमने कुछ भी मैसेज दिया है। तो ये वॉल हमारा वर्ल्ड की फेमस बिल्डिंग दिखाता है, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया, सिंगापुर की ट्विंस टावर हो गया, इंडिया का ताजमहल हो गया। तो सारे हमने बिल्डिंग जो है वर्ल्ड की वो दिखाया है और हम चाहते हैं कि लोग वहाँ पे जाके उसका ब्यूटी एक्सपीरियंस करें और वही ब्यूटी हमारे इंडिया में और मालेगांव में लाए।